हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य। आज जो है एक चर्चा ज्योतिष में नए प्रकरण को लेकर करते हैं। वर्तमान में आप न्यूज़ चैनल पे देखो, एक बंदा है अर्णव गोस्वामी। एक पूरे सरकार को उसने जो है ना कटघरे में खड़ा कर दिया, या एक सरकार को झकझोर दिया। पत्रकारिता क्या होती है, उस बंदे ने सिखाया लोगों को सिखाया कि नहीं, अगर एक व्यक्ति सच के लिए लड़ जाए तो हजारों झूठों पे वो भारी पड़ता है। तो वर्तमान स्थिति जो दिख रही है, उसके पीछे तीन तीन राजनीतिक पार्टियां लगी हुई हैं। शिवसेना और कांग्रेस, साथ में शरद पवार की पार्टी, तीन पार्टियां एक व्यक्ति के पीछे लगी हुई हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्णव को निपटा दें, या अर्णव इनकी सरकार को निपटा देगा। अर्णव गोस्वामी की कुंडली इनकी सरकार को निपटा देगी, या इनकी सरकार अर्णव को निपटा देगी, क्योंकि स्थितियाँ दिन प्रतिदिन विषम होती जा रही हैं। आपातकाल जैसी स्थिति वर्तमान में महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है। तो चलिए देखते हैं इनकी कुंडली, अर्णव गोस्वामी की कुंडली। 9 अक्टूबर 1973, 9 अक्टूबर 1973 और 12 बजे के आसपास गुवाहाटी में। तो मंगलवार 14 शुक्ल पक्ष पूर्वाभाद्र, कर्क लगन की कुंडली बनेगी। कर्क लगन वाले इमोशन पूर्ण होते हैं। लग गए तो लग गए, विनय न मानद जलद जड़ गए 3 दिन बीत। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भी कर्क लगन की थी, विनय करते रहे, लेकिन नहीं, लास्ट में लड़ गए तो लड़ गए। अष्टम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। मंगल स्वराशिस्त 10th भाव में है। अब यहीं पे पकड़िए, मंगल स्वराशिस्त 10th भाव में है। मतलब व्यक्ति ने अपने जो काम करने को ठान लिया, वो ठान लेगा, वो पीछे नहीं हटेगा। दुनिया की शक्ति एक तरफ, ये व्यक्ति एक तरफ, ये व्यक्ति एक तरफ। अभी ये जो विरोध है, क्या इनको कितना नुकसान देगा? अष्टम भाव का स्वामी जो गुरु है, भाग्य का भी स्वामी है, वो निम्न का हो गया है। मतलब शत्रु जो है निम्न व्यवहार करेंगे, नीचतापूर्ण व्यवहार करेंगे। शत्रु नीच होंगे, तो शत्रुओं का व्यवहार नीचतापूर्ण हो जाएगा। बैठा कौन है? राहु बैठा हुआ है। राहु भी उस घर में निम्न का होकर बैठा है, नीच का होकर बैठा है। तो शत्रु तो आएंगे, लेकिन राहु निपटा देगा, निपट जाएंगे शत्रु। अब शत्रु का स्वामी व्यापार में नीच का होकर बैठा है, माने शत्रुओं से व्यापार में शत्रु जितना नीचता करेंगे, शत्रु जितना नीचता करेंगे, जातक को व्यापार में उतना लाभ होगा। अब अर्णव गोस्वामी को हाईलाइट किसने किया? उद्धव ठाकरे सरकार ने हाईलाइट किया। इनके चैनल को नंबर 1 किसने बनाया? उद्धव ठाकरे सरकार ने बनाया, सोनिया गांधी ने बनाया, इनके विरोधियों ने बनाया। जितना इनका विरोध करेंगे, इनके ग्रह गोचर बोल रहे हैं, यह जातक उतना ही सफलता की सीढ़ियों को आगे चढ़ेगा। गुरु की उच्च की दृष्टि जो है लगन पे बहेगी। गुरु 9 भाव के स्वामी हैं, उच्च की दृष्टि है लगन पे। तो जातक जैसे धर्म से रिलेटेड काम करना शुरू करेगा। 9 मेष अपने से एकादश में बैठा है। जातक जैसे धर्म से रिलेटेड काम करना शुरू करेगा, जातक को गुरु उच्चता प्रदान कर देगा। अब पालघर हत्याकांड को उन्होंने उठाया, उसी से हाईलाइट हुए। उसके बाद कंटिन्यू हाईलाइट होते गए, माने धर्म के कार्य करते हुए हाईलाइट होते गए। एक प्रश्न और बनता है, कहीं सरकार, क्योंकि कांग्रेस का चरित्र ही रहा है निपटा देना, निपटा तो नहीं देगी। प्रश्न बनता है, जिस तरह रातों रात उनको प्रातःकाल उठा लिए, AK-47 लेके उनके घर में गए, और ऐसे ऐसे पुलिस वाले भेजे गए जो स्पेशलिस्ट है काउंटर के। तो इनकी कुंडली देखें तो वर्तमान में महादशा बुध की चल रही है। बुध की महादशा बहुत अच्छी फल नहीं देती कर्क लगन में। अंतर्दशा जो है गुरु की खत्म होकर शनि की चल रही है। शनि क्या है? शनि कारावास का स्वामी है। शनि अष्टमेश है, शनि सप्तमेश और अष्टमेश मार्गेश है। इसलिए निश्चित रूप से जो यह कार्यकाल है, यह समय चल रहा है, अर्णव गोस्वामी के लिए निश्चित रूप से उनके लिए घातक है। उनके ऊपर आक्षेप लगेंगे, रहस्यमय ढंग से उनको गायब किया जा सकता है। रहस्यमय
ढंग से उनको गायब किया जा सकता है, उनके साथ दुर्घटना के प्रॉपर तरीके से योग बन रहे हैं। अब आप लोगों ने देखिए, अचानक उठाकर उनको जेल में डाल दिया जाता है, जबकि कोई इस तरह का उन्होंने कोई कृत्य नहीं किया, कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसके लिए उनको जेल योग हो, लेकिन कुंडली में जेल शनि चल रहा है और उन्होंने ऐसे लोगों से झगड़ा मोल ले लिया है जो कि बैठा, शनि इनका बैठा है सप्तम का स्वामी होकर व्यय भाव में, सप्तम से खष्टम, खष्टम से सप्तम, मैंने जेल के घर में बैठा हुआ है। सप्तमेश जेल के घर में बैठा है, मार्केश भी है, अष्टमेश भी है। तो निश्चित रूप से जो ये समय है ये अर्णव गोस्वामी के लिए अच्छा नहीं है। खासकर इसमें भी अगर आप देखेंगे ना तो 11-12-20 तक का समय, 22 अक्टूबर 2020 से लेके 11 दिसंबर 2020 तक का जो समय है इनके लिए बहुत ही खराब है। इस बीच में कुछ भी दुर्घटना अर्णव के साथ हो सकती है। उसके बाद 28 अप्रैल 2021 के बाद इनके ऊपर एलिगेशन फिर आएंगे, फिर से एलिगेशन इनके ऊपर लगाए जाएंगे, ठीक है ना। जबरदस्ती सरकार इनके ऊपर एलिगेशन लगाएगी। क्या उद्धव ठाकरे सरकार अर्णव पे भारी पड़ेगी? चलिए देख लेते हैं उद्धव जी की कुंडली। 27 जुलाई 1960 और 10:14 मुंबई महाराष्ट्र। कन्या लगन की कुंडली बनेगी उद्धव जी के। बढ़िया समझदार आदमी है, आदमी समझदार है, कन्या लगन मैनेजमेंट करना जानता है, अच्छा मैनेजमेंट कर लेते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, चंद्रमा राहु ग्रहण दोष में आ गया, द्वादश भाव में ग्रहण योग आ गया। तो ऐसे लोगों का मन जो होता है ना, मन पे इनका अपना आधिपत्य नहीं होता, इनको दूसरों की बातें बहका देती हैं, दूसरों की बातों में ये लोग आ जाते हैं। अभी वर्तमान में इनकी दशा बहुत अच्छी चल रही है। कन्या लगन में शुक्र राज योग कारक होता है और शुक्र की दशा की वजह से ये मुख्यमंत्री बने, शुक्र की दशा की वजह से मुख्यमंत्री बने। तो क्या है, अपने जो इनकी प्रभुता है उसको खो देंगे, क्योंकि जो जैसा इन्होंने कर्म किया है और जो माहौल बन रहा है सरकार के खिलाफ, तो क्या है, अपने प्रभुता माने अपनी कुर्सी खो देंगे। तो अगर इसको आपको देखना है कुर्सी खो देंगे कि नहीं, तो कुंडली इमीडिएटली नहीं बताती कि नहीं खोएंगे। अभी गुरु स्वग्रही है और गुरु जो है ऑलरेडी चतुर्थ भाव में है। जैसे गुरु परिवर्तित होंगे, ठीक है ना, गुरु का परिवर्तन जैसे होगा, हाँ एक चीज़ और बनेगी। अभी जैसे गुरु की राशि में सूर्य देव प्रवेश करेंगे, सूर्य इस कुंडली में व्यय हैं, माने 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी के बीच में इनके लिए असमंजस की स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि व्यय भाव का स्वामी गोचर करेगा चतुर्थ भाव में। जनता बगावत कर जाएगी, जनता डेफिनेटली इनसे बगावत करेगी और कुछ न कुछ इनके गृह में, गृह माने बॉम्बे पूरा इनका है, महाराष्ट्र इनका है, तो अग्नि दुर्घटनाएँ भी होंगी या अग्नि दुर्घटनाएँ करवाई जाएंगी। यहाँ पे जनता इनके हाथ से फिसलती हुई नजर आ रही है। 1/9/2018 से 1/5/2021 सब कुछ तो माने इनकी सरकार नेक्स्ट ईयर मई तक तो चलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मई के बाद जो स्थितियाँ हैं वो परिवर्तित हो रही हैं, इनके हाथ से बागडोर फिसल जाएगी, इनके हाथ से बागडोर फिसल जाएगी और वो फिसलती हुई जा रही है। और एक मज़ेदार बात बताऊँ आपको, अगर आप ज्योतिष के छात्र हैं, ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, राहु 12th हाउस में बैठा है चंद्रमा के साथ, खष्टेश शनि पंचमेश भी है, पंचमेश और खष्टेश शनि, शनि इनके सुख के घर में बैठा है और खष्टेश होकर, माने जो कुंभ राशि है वही इनके घर में कलह का कारण बनेगी। और आदित्य ठाकरे कुंभ लगन के ही हैं, मतलब इनके सुखों में वृद्धि करना है, उसके लिए पुत्र नहीं पैदा हुआ है। पुत्र उद्धव ठाकरे का पैदा हुआ है इनके जीवन में संघर्ष से लेकर, आने वाले समय में पुत्र ही कारण बनेगा इनकी सत्ता जाने का या इनके जेल जाने का भी कारण इनका पुत्र आदित्य ठाकरे, जो कुंभ लगन में पैदा हुआ है, कुंभ लगन खष्टेश है, पैदा हुआ है, वो इनके जेल जाने का योग भी बनाएगी। एक छोटी सी चर्चा थी अर्णव गोस्वामी और उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, इन तीनों लोगों की कुंडलियाँ क्या कहती हैं। तो कुंडली के हिसाब से अभी अर्णव गोस्वामी का जो समय है उनके ऊपर भारी है, उनके ऊपर एलिगेशन लगाए जाएंगे, उनके ऊपर आक्षेप लगेगा, लेकिन बंदा निकल जाएगा।
और बट हमारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ कि वो इस आक्षेप से निकलें और दमदारी के साथ लड़ें। आप लोग भी अपने सुझाव या इसमें जो कुछ और परिवर्तन चाहते हैं, आपके अपने थाट, जिन थाटों को मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि 10 मिनट में 2 लोगों की कुंडलियों का पूरा विश्लेषण नहीं हो सकता। मैंने एक पार्ट को पकड़ा था कि अर्णव गोस्वामी इनको निपटाएंगे या उद्धव अर्णव गोस्वामी को निपटा देंगे, तो मुझे अर्णव गोस्वामी इनको निपटाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन दिसंबर तक का जो टाइम है अर्णव गोस्वामी के लिए ख़राब है। अगर सरकार को मौका मिला तो सरकार अर्णव गोस्वामी को निपटा देगी, क्योंकि अर्णव गोस्वामी का चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा हुआ है। इसलिए ये लोग ऐसे कदम उठा लेते हैं कि जो कि इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाले होते हैं। जोश में आके ऐसे कदम उठा लेते हैं। लेकिन मंगल चूँकि इनका 10वें भाव में बैठा हुआ है, इसलिए सरकार में उच्चस्थ लोग भी इनके सपोर्ट में रहेंगे। जितना इनका विरोध होगा उतना ये प्रबल होकर उभरेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नई नई चीज़ें अगर आपको जानना है, नए विश्लेषण जानना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। तब तक आपके लिए राधे राधे।